कुछ लोग कह रहे कि हुन शायद है ना लोगों को उस तरह मिलना नहीं चाह रहा ते तां इन्हें क्या कि हुन मेरे घर के बाहर नहीं आना। मैं पागल हां भाई। मैं आपने अगर व्लॉग को एक आधा देखा हो ना तो मैं आपको बताऊं नहीं मैंने आपकी बहुत कि मैं 3.5 या 4 मिलियन की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ टिकटॉक से कमा के लाइव बैठ के। सारा दिन व्लॉग, रात को मैं 2-2.5 घंटे लाइव बैठता हूँ और जो चीका मार मार कर जियो शेर दिया बचा कर करके मैं कुछ 40 लाख रुपया महीने का वंडना वा सिर्फ। ठीक है तो मैंने की लोड़ है मैं किसी से ना मिलनी। मुझे मिलने वाले कम आते हैं, मेरे पास मिलने वाले कम होंगे, तस्वीरों वाले कम होंगे, वो मैं कहीं मीटअप करूंगा तो वहां पर होंगे। मेरे पास जो है ना वो मदद के लिए बहुत आते हैं, उनको लगता है ये कुछ ना कुछ कर देगा और मैंने खाली किसी को नहीं मोड़ा। जितना हो सकता है कोई लाख मांग रहा ना 20,000 दे सकूँ मैं दे के भेजा। अच्छा रजब, आपका निकाह भी हुआ है, अनकरीब आपकी शादी होने वाली है, उधर से क्या रिएक्शन आया? क्योंकि जो खवातीन होती हैं वो बड़ा डर जाती हैं और मेरा ख्याल है उसी रात आपका एक व्लॉग लगा था जिसमें आपकी शायद कुछ सुलह करवाई जा रही थी कोई इसी तरह का। नहीं व्लॉग वो उससे 1-2 दिन पहले का था और लास्ट व्लॉग वही लगा हुआ था। ऑब्वियस बात है भाई, परेशानी होती है वहाँ पर भी। माँ जी को भी परेशानी हुई थी, वालिद साहब तो उनके हैं नहीं, इंतकाल हो चुका हुआ उनका, अकेली के लिए बेटी वो भी घर की। तो वहाँ से कोई हुई आपकी डांट डपट की क्या? नहीं डांट डपट वाला सीन ही की हो गया। खैर अच्छा डांट डपट वाला नहीं सीन है लेकिन ये है कि हाँ परेशान थे। क्या बताया परेशान थे और अम्मा के साथ थे। हैं क्या बताया कि कैमरे के सामने ऐसे ही कहना? नहीं मुझे मैं बटांगा बाला की हो गया अली भाई। अच्छा देखो पुठियां गल्ला पुठियां शैवाना दो एक्सपीरियंस नाल दस रहे हैं भाई। अच्छा जी चलो अल्लाह खैर करेगा। टाइम नहीं है मतलब कि वो भी अम्मा के साथ थे कि आप ये बंद कर दें बस ठीक है का। वो तो पहले वो है ही नहीं किसी सोशल मीडिया पे, किसी सोशल मीडिया पे नहीं है। स्नैपचैट रखा है वो भी मेरे दिन माड़ी मोटी नजर रखना से, ठीक है ना, और कोई सोशल मीडिया नहीं है। वो कहती बस ठीक है बथेरे पैसे हमारे लिए काफी। भाभी आप इनसिक्योर होती हैं इस हवाले से कि यार ये क्या कुरियां मुंडे आगे पीछे तो ये नहीं वो बहुत चिल है। जबकि वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि उस वक्त ये घर पे मौजूद थी और फैमिली जो है इस तरह के मामलात पे बहुत ज्यादा जो है परेशान हुई थी, इमोशनल हुई थी है। तो इनकी वालदा से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? जीते रहे, सलामत रहे बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हो गया, क्या मामलात हुए और मतलब कि आप तो घर पे मौजूद थी? मैं घर पे नहीं थी, मैं अभी आई हूँ शादी से। बाहर ही उतरी तो ये 12-13 लड़के थे, इन्होंने ना वहीद को घेरा हुआ था। मैं गाड़ी से उतरी, मैंने इसको जाके सबको ना कोशिश की मैं आऊँ मेरी बात सुनो, बोले क्यों शोर करते हो, उसकी ड्यूटी है उसको करने दो, तुम लोग ऐसे अपने लेवल पे आके बात किया करो, वो मुलाजिम है उसका काम है आप लोगों को रोकना, उसकी ड्यूटी है, आप ऐसे ना करो। तो कहता नहीं अम्मा हम तो उनसे माफ़ी मांगते, इससे माफ़ी मांगने से हमें धक्के दिए। मैंने कहा चलो दफ़ा को तुम बताओ तुम्हारे चैनल का नाम क्या, मैं तुम्हें शॉर्ट आउट देती हूँ तुम जाओ। मैंने ये इसलिए जल्दी जल्दी किया कि ये चला जाए, ऐसे बात ना बढ़े। अब मुझे वल्लाह बिल्कुल नहीं पता कि इनके पास वो रिवॉल्वर वगैरह है नहीं है, मुझे क्या पता, मैं सादी सी औरत हूँ, ये काम भी मेरे लिए नए हैं, 1.5 से मैंने देखे, बिल्कुल मुझे नहीं पता था। मैं शॉर्ट आउट देख के अच्छे तरीके से प्यार से उन लोगों को अलविदा करके मैं ऊपर, अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो पीछे से मुझे आवाज़ आई है इसकी गोलियों की। और आपको तो पता भी नहीं लगा होगा कि किस पे चलाई है, हवाई फायर किया, क्या किया? आप यकीन करो कसम खुदा की मेरी जान देखो, मैं बहुत दूर रहती, मुझे तो पुलिस और सिपाही से डर लगता है, इन लोगों से मैं बड़ी दूर रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी नीट बड़ी अच्छी थी। ये तो 1.5 साल से इस तरह के मैंने कहा, मैंने आवाज़ सुनी गोली की तो मेरी तो जान निकली लपक। ये क्या, क्योंकि देखो वहीद भी मेरा बेटा है, सलमान भी मेरा बेटा, और 3-4 लड़के नीचे खड़े वो भी मेरे बच्चे हैं, अल्लाह ना करे किसी को लग जाए। और आपको ऊपर तो पता भी नहीं ना कि नीचे हुआ क्या? तो पता ही नहीं, मैं तो यहाँ पे आई हूँ तो मैं डर गई कि मैं तो अभी इन सबको प्यार से शॉर्ट आउट दे के ऊपर आई हूँ कि बेटे जाओ काम तक मेहनत करो। रजब को किसने, आपने फोन किया, किसने? फिर जब मामला बढ़ा, जब मैंने नीचे देखा तो जो बच्चे खड़े थे उन्होंने भाग के वो इस कोने में आके उन्होंने ना गोलियां चलाई हैं। तो वहीद और वो बच्चे थे नीचे, उन्होंने जाके वो क्या कहते खोल उठाए शेल्स। तब तो मुझे ये होश ही नहीं रही कि मैं रजब अली को तो फ़ोन करूं। वहीद कहाँ? अम्मा मैं ठीक हूँ। दूसरा मोटा लड़का होता वो भी वहीद के साथ, अम्मा मैं भी ठीक हूँ, सारे मेरे बच्चे ठीक थे। मैंने सबको पहले पूछा कहाँ हो तुम लोग, ठीक हो? कहते अम्मा हम ठीक हैं। फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं रजब अली को तो कॉल करूँ, रजब अली तू किधर है? फिर मैंने इसको कॉल की कि रजब अली आ जाओ, क्योंकि मेरे ये वहम में भी नहीं था कि मैं इतने अच्छे प्यारे तरीके से माँ बन के इन लोगों को शॉर्ट आउट दे के आई हूँ। मैंने रफा दफ़ा किया सब कुछ कि ना पीछे पड़ा करो, उसकी जॉब है। तो फिर तो ये कोई तुक नहीं बनता ना बेटे। देखो ना अल्लाह का शुक्र कि मेरे सारे बच्चे बच गए। मेरे लिए तुम भी रजब अली हो, मेरे लिए सलमान भी रजब अली, मेरे लिए मेरा गार्ड रजब अली, मैं साथ बिठा खाना खाती हूँ उनको। मेरी आदत नहीं है ये कि रजब अली में और उनको मैं फ़र्क डालूँ, मैं नहीं करती हूँ। तो आप परेशान तो हो गई होंगी कि यार ये आपकी सोच से ज्यादा अब ये वेपन लेके आने लगे हैं। आपकी सोच से ज्यादा, क्योंकि मैं तो सारा दिन मैं रजब अली से भी ज्यादा मैं नीचे को, रजब अली घर होता है तो जाता है, नहीं होता तो मैं जाती हूँ नीचे, सबको मिल के आती हूँ। मुझे क्या पता वो मुझे यूं यहाँ रख देता, मैं तो वैसे ही बुजुर्ग बंदा हूँ, मेरा तो 1 सेकंड नहीं लगना था। और मेरे वहमो गुमान में नहीं कि इन सब जिनको मैं शॉर्ट आउट दो रही हूँ सबकी जेबों में ये पड़े हुए हैं पिस्तौल। अभी फिर क्या मना किया कि छोड़ दें? नहीं, फिर मैंने कसम से बेटे, मेरा ना ये नहीं कि मैं इंटरव्यू, मैंने कसम से दिल से कहा था कि रजब अली मुझे तेरे से बढ़ के कुछ नहीं। मैं खुद माशाल्लाह
मैं खुद माशाल्लाह खाते पीते बाप की बेटी, मुझे पैसे की कमी नहीं थी, ना अल्लाह पाक ने कभी दी है मुझे। ये इसका शौक़, और मुझे अच्छा लगता है कि इस एज में बच्चा रात को जाके पैसे कमा के बेटियों की शादी के लिए देता है, डॉक्टर को दवाई के लिए देता है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। इसमें मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक इस एज में बच्चे को तुमने इतना शऊर दिया। तो ये बच्चे को मैं कैसे रोकती? मैंने उस दिन सख्ती से कहा कि जबरी जा व्लॉगिंग छोड़ दे या फिर तू इनको मिलना छोड़ दे, क्योंकि मैं सारी माओ की कहानियाँ सुनती, फिर खुदा की कसम जैन मत बैठ के अल्लाह पाक से कहती कि पाप परवरदिगार तू सबकी मदद खुद करने वाला, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं, पर सबकी दुआएं मैं ऐसे अल्लाह के सुपुर्द करती थी, दुआएं उम्रे पे भी जाके ज़ियारतों पे जाके कि अल्लाह पाक इन सब की तू मदद कर दे। और बच्चे पे खुशी इस चीज़ की थी कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है। फिर मैंने इसको मना किया, मैंने कहा जबरी छोड़ दे बेटे, तो दोनों काम छोड़ दे। फिर कैसे अभी कर तो रहे हैं, फिर ये कैसे इन्होंने मनाया, क्या किया, क्या बगैर पूछे कर रहे हैं? इसने फिर सैयद ने वो सब ने कहा कि अम्मा इतना अच्छा काम कर तो रहा है भाई, एक और काम। मामू का फ़ोन करवाया, मामू की बात नहीं टालती, इनसे 1 साल छोटे हैं। मामू का फ़ोन, चाचू को घर पे, वालदा को कुछ मनवाना हो तो मामू, हाँ जी, मामू जिंदाबाद। ताया अबू को मैं घर पे लेके आया, रात सर यहाँ पर 3 घंटे का मजमा लगा, उन सब ने फिर फाइनल किया कि तुम मिलना मिलाना छोड़, इसलिए अब कुछ 4-5 दिन हो गए मेरे घर के बाहर रश नहीं होता, अदरवाइज सुबह गुड मॉर्निंग मेरी 40-50 बंदों के साथ ही होती है। अभी वो क्या पकड़ा गया है, ये क्या आप माँ के दिल में तो खदशात रहते हैं कि ये एक आ सकता है, किसी और का भी दिमाग खराब हो सकता है? कही थी कि भाई थोड़ा बेटे इतना ज़रूर करो, ये मैंने इसको कहा इतना करो कि आज मेरे घर पे अल्लाह पाक ने करम किया बचत होगी, कहीं और ना करे, इसको इतनी इस्लाह इसकी होनी चाहिए, इतनी इसको सजा दो, इसको इतनी इस्लाह इसकी हो जाए कि मैंने ये काम दोबारा नहीं करना। इससे ज़्यादा मैंने इसको कुछ नहीं। फिर मामू ने कहा कि यार इतने अच्छे काम कर रहा है बड़ साहब, ना रोको, उसको करने दो, हाँ मिलना मिलाना काम कर दो। 2-4 मेरे और बच्चे हैं जो इनकी बात में काम ही है, उन्होंने भी कहा हाँ कि अम्मा नहीं आप इसको व्लॉगिंग करने दे, जो ये काम करता करे, किसी कायदे कानून के साथ कुछ और कर लो, मीटिंग कर ली, जिसको जो जो चाहिए उसके घर तक पहुंचाओ, इस तरह इकट्ठे। अच्छा वो बालों को यूं, उसके बड़े बड़े बाल थे, बालों को यूं यूं करता हो, इसको वही तो गुस्सा चढ़ा के ना पता क्या करते, वही तो गुस्सा चढ़ा देते हैं, फिर जब वही हाइपर हो जाता है सही, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर जाके अपलोड कर देते हैं। सारी बात है, कोई जिस तरह की कोई हरकत करेगा उसी तरह की चीज वायरल होगी ना। आप जो करते हैं प्रोग्राम, आपको तो आइडिया है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। वो जब आप दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा दिखाते हो ना, वो आवाम ज्यादा शौक से देखती है, उसके मिलियन व्यूज आने लगे। दंगे फसाद के साथ जब लिख के लगाना कि रजब के गार्ड को पकड़ लिया, रजब के गार्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट, बस फिर काम चल रहा है। सारा दिन वो पानी पर तो ऊपर नीचे फिरता ही रहता, फिरते ही इतनी सी जान है बेचारे की। उसको पहले हाइपर करते हैं, जब वो सही गुस्से में आ जाता है फिर ये वीडियो बना के लगाते हैं। ये तो गलत बात है ना, किसी का फायदा उठाना। चले ठीक है, काम चल रहा था, लगाई जाते, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं व्यूज के लिए करता है। आपने कभी व्यूज के लिए कोई सबसे जो अच्छी हरकत की हो, कोई आपको याद हो? व्यूज के लिए सबसे अच्छी हरकत, मतलब जब इंसान नया नया आता है कुछ ना कुछ करता है कि यार की व्यूज नहीं पा रहे, व्यूज के लिए अच्छी हरकत। यार मुझे ना व्यूज बड़े पड़ते थे जब मैं अम्मा से चित्र खाता था। अच्छा। तो मुझे पढ़ने 4 मैंने 40 खा लेने करने कि व्यूज ज्यादा आते हैं स्टार्ट में। लेकिन फिर बात वही, ये वो जो कहावत है कि मां दियां जुतियां जड़ियां ना वो पागला देंदी तोड़े ओही जनवन हमने वाकई कहीं नहीं, जो इन्हें किसी से सपोर्ट ये हमें वो सब्सक्राइब ये हमने कभी नहीं किया, छोटा काम वो नहीं किया कि किसी से शाउट आउट या फिर कोई अपना ही कोई स्टंट चलाता। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਐ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लोग ਕੱਢ ਦਿਓ, कोई ਕੱਢ ਦਿਓ। मैं देनदार सरकार यार 1.5 साल तो मुझे हुआ है, मेरा क्या निकालना है, मेरा पता नहीं क्या क्या नहीं इन्होंने बना दिया, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। मुझे छोड़ बातें तो 1.5 साल तो हुआ, 0 फॉलोइंग है, ना इंस्टा पे, ना टिकटॉक पे, ना यूट्यूब पे। मैंने सोचा था कि इतना लेट आ गया, रजब जो है टक्की के लेवल पे आ जाएगा या इतनी व्यूअरशिप। नहीं प्लान नहीं था, मुझे नहीं आइडिया नहीं था। जब मेरा 100K हुआ ना, मैं कहा यार ये बस 1 मिलियन होते बाद वालदा को कैसे कैमरे पे लेके ये नलायक है, इसको ना ये पैकेज तक करना नहीं आता था, ये इसका पेड वो बिल आता था इसके फोन का, जिम थी हमारी, इसको पैकेज करना गजल सिखाती थी, इसको कुछ नहीं आता था। ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? टेक्नोलॉजी से बहुत आउट हूँ, मेरी बहन बहुत मेरे साथ रही है, फिर उसके अलावा मेरी बहन की दोस्त है आमना, चैनल मुझे उन्होंने बना के दिया, मुझे चैनल बनाना भी नहीं, इसको कुछ नहीं आता। अच्छा मुझे बताएं कि पहली बार अपनी वालदा को कैसे वीडियो में लेके आए? क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव थी, डे 1 से मेरे साथ ही। मम्मा मेरे पापा मेरे बोलते कम है लेकिन होते साथ ही, कभी मना नहीं किया। जिस तरह की सोसाइटी में रहते होते हैं एक प्रेशर तो होता है कि यार मैं आज अपनी फैमिली के साथ करूंगा, कल मैंने साजा मिलेगा, माजा मिलेगा। भाई खुदा दी कसम मनु किसी से पार ही नहीं किया। मेरी ननियाल साइड, ददियाल साइड, कोई यार बेली मोहल्ले ये वो किसी ने नहीं कहा। मेरे 3 दोस्त हैं 4, वो मेरे साथ है डे 1 से, ठीक है। किस्मत वाला, इसको किसी ने नहीं रोका, हम लोग शुरू से ही। हाँ ठीक है। फिर मैं फ्रेंड्स हैं 4, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और सरगेले दर्जे होना मतलब कि खांदे पींदे घर देने, उनमें से मैं ही डाउन था बस, ठीक है। तो मुझे वो कोई नेगेटिव वाइब इतनी खास मिली नहीं थी, शायद इसलिए मैं कोई 1.5 साल के अंदर जो है ना वो एक अच्छा माइलस्टोन अचीव कर गया। अच्छा आप लास्ट कोई पैगाम देना चाहें?
मैं बेटे पैगाम एज अ माँ से यही कहना चाहती हूँ कि जो माँ की गोद है ना बेटे, उसकी सिखाई चीज़ें कब्र तक जाती हैं।